अगर पृथ्वी 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे, अगर पृथ्वी ऐसे अचानक रुक जाती है, तो कितनी बर्बादी हो सकती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या महसूस होगा, और पृथ्वी दोबारा घूमना शुरू करेगी, क्या ये रहने लायक रहेगी। आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट। पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिससे हमें दिन और रात मिलते हैं। पृथ्वी उन टकराव की वजह से घूम रही है, जो 4.6 अरब साल पहले प्लेनेट के बनने के समय हुए थे। जब गैस और धूल की बड़ी डिस्क सूरज से टकराई तो धूल और पत्थरों के टुकड़े साथ आए, और इनसे इतने फोर्स पैदा हुए, जिनसे हमारी पृथ्वी एक दिशा में घूमने लगी। आप इसे ठीक एक फिगर स्केटर जैसा समझ सकते हैं, जो तेजी से और तेजी से घूमता जा रहा है, और स्पेस में पृथ्वी की रफ्तार को कम करने के लिए कोई फोर्स न होने की वजह से हम घूमते रहते हैं, और आने वाले अरबों सालों तक घूमते रहेंगे। लेकिन पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे, तो क्या आप तुरंत इसकी सरफेस से उठ जाएंगे? अगर पृथ्वी अचानक रुक जाती है, तो भी एटमॉस्फेयर चलता रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि अचानक से हर चीज रुक जाएगी, पर तेज आंधियों का चलना जारी रहेगा, और ये कोई तेज हवाएं नहीं होने वाली। ये अब तक आए किसी भी तूफान ज्यादा तेज होगी, लेकिन इन आंधियों की ताकत पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग महसूस होगी। इक्वेटर या उसके आसपास पृथ्वी सबसे ज्यादा तेजी से घूमती है। यहाँ आपका सामना 1670 किलोमीटर घंटे की रफ्तार वाली आंधियों से होगा। ये आंधियां आपके पैरों को जमीन से अलग कर देगी, लेकिन अपने बारे में भूल जाए, ये तो इतनी तेज होगी कि ये पृथ्वी के क्रस्ट को फाड़ कर रख देंगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुले मैदान में हैं या स्टील से बनी किसी मजबूत बिल्डिंग में, ये आंधियां आपको मिटा देंगी। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये भयानक F5 टोर्नेडोज की रफ्तार 511 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये तूफान घरों को उनकी नींव से उखाड़ सकते हैं, गाड़ियों को उड़ा सकते हैं, और यहाँ तक कि कंक्रीट से बने ढांचों को भी तोड़ सकते हैं। पृथ्वी के इमरजेंसी ब्रेक से चली आंधियां इससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर होगी। तो अगर आपके पैरों के नीचे मौजूद क्रस्ट टूटता नहीं, तो आप और आपके साथ साथ कई दूसरी चीजें लंबी दूरी तक उड़ती पाई जाएगी, यानी कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलकर स्पेस में जाने के लिए। लेकिन पृथ्वी के बाहर नहीं जाएगी। एस्केप वेलोसिटी जरूरी रफ्तार लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूजीलैंड या फ्रांस जैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में आपको थोड़ी कमजोर आंधियां महसूस होगी, लेकिन 1180 किलोमीटर प्रति घंटे की ये आंधियां भी आज तक के किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। ये आंधियां लगभग हर चीज को तबाह कर देंगी, लेकिन ये सब इन 5 सेकंड में आने वाला इकलौता खतरा नहीं होगा। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये पृथ्वी के रोटेशन से पैदा होने वाले सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर से दूर जाने वाले फोर्स की वजह से इक्वेटर के पास फूला हुआ है। अगर ये रोटेशन रुक जाता है, तो पृथ्वी तेजी से एक गोल आकार में बदल जाएगी। इक्वेटर के पास इकट्ठा होता सारा पानी पोल्स की तरफ बहकर जाने लगेगा, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी सुनामी आएगी। 5 सेकंड के बाद जब पृथ्वी पूरी रफ्तार से अपने रोटेशन में वापसी करेगी, तो ये पानी अपनी जगह वापस लेने लगेगा। पानी की एक दीवार हर किसी और हर चीज से टकराएंगी 2 बार। ये एक भयानक तूफान होगा। शायद इस केस में आप एक ही जगह सुरक्षित रह सकते हैं, नॉर्थ या साउथ पोल्स के पास। यहाँ ये आंधियां बाकी जगहों से ज्यादा कमजोर होगी। आपको ये सुनकर राहत मिल रही होगी कि इन सब के बाद पृथ्वी अपने आम रोटेशन पर वापस आ चुकी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अब इस पर कुछ भी बचा नहीं है। हर बिल्डिंग, किसानी से जुड़ी सारी जमीन और सारी टेक्नोलॉजी इतनी बर्बाद हो जाएगी कि इसे कोई पहचान नहीं सकेगा। पृथ्वी पर मौजूद सारे लोग, ना सही कई अरब लोग, इन भयानक आंधियों के थपेड़ों में अपनी जान गंवा देंगे। तो अगर आप इस तबाही लाने वाले मंजर से बचना चाहते हैं, तो अपने लिए एक अंडरग्राउंड बनकर बनाना शुरू कर दे। खुशकिस्मती से आने वाले कुछ अरब सालों में पृथ्वी के रुकने का कोई अनुमान नहीं है, और हाँ, इससे पहले सूरज खत्म हो जाएगा और एक रेड जायंट में बदल जाएगा। इस पर जानकारी के लिए देखते रहिए
टाइम फैक्ट।